मनुष्यों पर, जिसका परीक्षण पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। पूरी दुनिया के साथ रूस में भी कोरोना कहर बनकर टूटा है। पूरी दुनिया में सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में रूस चौथे नंबर पर है। ऐसे में ये खबर न केवल पूरे रूस के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी राहत वाली है। मॉस्को की सेचेनोव फर्स्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन के सफल परीक्षण का दावा किया है। विश्वविद्यालय ने 18 जून को रूस के गेमाले इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित एक टीके का परीक्षण शुरू किया था। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक वादिम तारासोव ने ये ऐलान किया। तारासोव ने बताया कि जिन लोगों पर ट्रायल किया गया उनके पहले समूह को बुधवार को और दूसरे को 20 जुलाई को छुट्टी दी जाएगी। सेचेनोव यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी, ट्रॉपिकल और वेक्टर बॉर्न डिजीज के निदेशक अलेक्जेंडर लुकाशेव के अनुसार अध्ययन के इस चरण का उद्देश्य मनुष्यों पर टीके की सुरक्षा को जांचना था, जो कि सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। लुकाशेव के मुताबिक एक और टीके के विकास की योजना पर काम जारी है, जिसमें वायरस के साथ महामारी विज्ञान की स्थिति और टीकों के उत्पादन को बड़े स्केल पर किए जाने की संभावना है। कोरोना वायरस जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। वैक्सीन पर कई जगहों पर काम हो रहे हैं, लेकिन पहली सफलता रूस के हाथों लगी है। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वायरस पर जल्द ही अंकुश लगाना संभव हो पाएगा। तो क्या रूस को वाकई में कोरोना की वैक्सीन मिल गई है? इसी को लेकर लगातार हम आपको रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस अकेला नहीं है निदा, कई ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, हर कोई अलग अलग अपना अलग ही दावा पेश कर रहा है, क्योंकि जल्दबाजी सबको यही है कि सबसे पहले ये दवा मार्केट में हमारे जरिए आ जाए। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत समेत 150 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि 12 देशों में 150 से ज्यादा वैक्सीन पर रिसर्च जो है वो की जा रही है और इनमें से 1 दर्जन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा अहम जानकारी है कि 3 वैक्सीन अंतिम चरण में भी पहुंचने की बात कही जा रही है कि 3 वैक्सीन ऐसी है जो अंतिम चरण में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन अंतिम चरण में बताई जा रही है। इसके अलावा जो अगला नाम आता है वो है सिनोवैक बायोटेक, कैंसिनो बायोलॉजिक, इनकी वैक्सीन भी अंतिम चरण में बताई जा रही है कि यहाँ की वैक्सीनें भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। दोनों कंपनियां चीन की ही हैं। ये भी एक अहम बात है यहाँ पर, क्योंकि चीन भी खुद लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि सबसे पहले दवा कोरोना की मेरे यहाँ से ही जाए। तो कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द बाजार में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोरोना बेलगाम हो गया है। पूरी दुनिया में इसकी वजह से रेखा हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में भी कोरोना के चलते बुरा हाल इस वक्त है। 24 घंटे की अगर बात करें 28,000 से ज्यादा मामले भारत में सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या इस वक्त भारत में 8,78,000 को पार कर चुकी है। देखिए, रूस से वैक्सीन के सफल ट्रायल की खबर ऐसे वक्त में आई है जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से त्राही त्राही मची है। लॉकडाउन से लेकर तमाम दूसरे उपाय किए गए, लेकिन कम होने के बजाय कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही चला गया। पूरी दुनिया में अब तक 1,30,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 5,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त सबसे बुरी तरह प्रभावित 5 देश हैं: अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और पेरू। भारत में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 28,701 मामले सामने आए हैं। वहीं 500 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इन आंकड़ों के साथ ही भारत में संक्रमण के कुल मामले 8,78,254 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 23,174 हो गई है। ऐसी स्थिति में बुरी तरह प्रभावित देश के कई हिस्सों में
दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। भारत में 3 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,827 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,54,427 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 173 और मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 10,289 तक जा पहुंचा। वहीं मुंबई की बात करें तो हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब तो कोरोना ने बॉलीवुड में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुंबई में रविवार को 1,263 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही महानगर में इस महामारी के मामले बढ़कर 92,720 हो गए। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 44 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,288 हो गई है। दिल्ली की बात करें तो तमाम इंतजाम के बावजूद यहां मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,573 मामले रिकॉर्ड हुए। कुल मामले 1,12,494 हो गए। पिछले 24 घंटे में 37 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 3,371 हो गया। लोग दहशत में हैं, बाहर निकलने में डर लग रहा है, लेकिन जिनकी मजबूरी है वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं जो अभी भी नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद वैक्सीन से ही है। तो बाकी देशों के साथ साथ भारत में भी इस वक्त वैक्सीन बनाने को और कोरोना की दवा बनाने को लेकर काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए मेरे सहयोगी से समझते हैं कि किस तरीके से भारत में जो वैक्सीन का काम है वो आगे बढ़ रहा है। निदा, बिल्कुल, भारत भी लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है क्योंकि और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कंट्रोल की तो भारत ही एक ऐसा देश है जो अब तक इस पर काबू पाए हुए है, क्योंकि जितनी उम्मीद बाकी और देश है, चाहे अमेरिका की बात करें, हम चीन की बात करें, बुरा हाल है, हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में अगले साल तक वैक्सीन आने का दावा कैसे किया जा रहा है। दरअसल विशेषज्ञों की टीम ने संसदीय पैनल को इस बात की जानकारी साझा की है कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। विज्ञान मंत्रालय से जुड़ी संसदीय कमेटी को इस बात की जानकारी बाकायदा दी गई है। विज्ञान मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और CSIR ने प्रेजेंटेशन जो है वो दिया है। बता दें कि सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने भी इस बात की जानकारी साझा की है। वैक्सीन पर हो रहे कामों की जानकारी संसदीय पैनल को दी गई है। अब देखना यह होगा कि अगले साल के आरंभ तक वैक्सीन आ पाती है या नहीं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी। और चलिए एक बार फिर से रुक करते रेखा का कुछ और अहम खबरों के लिए। बिल्कुल निदा, कोरोना की हम बात कर रहे हैं और देश में जिस तरीके से हालात कोरोना के चलते बने हुए हैं उसका प्रकोप अब बॉलीवुड में भी नजर आ रहा है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तेजी से कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं निदा, और जो ताजा आंकड़े हैं वो हम लोगों के सामने हैं। बिल्कुल, आंकड़े बता रहे हैं रेखा कि पिछले 24 घंटे में बॉलीवुड से जुड़े 11 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जिस तरीके से बिग बी की खबर आई, उनके बेटे अभिषेक की खबर आई, बहू ऐश्वर्या और नन्ही सी पोती आराध्या जिसकी उम्र महज 8 साल है, तो धीरे धीरे बॉलीवुड भी इसकी चपेट में आता जा रहा है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर कोरोना का कहर। कोरोना के कहर से बेहाल है बॉलीवुड। 34 घंटे में बॉलीवुड से जुड़े 11